क्या आपको पता है कि 2 नवंबर 2000 ही एक ऐसा दिन था कि उस दिन सभी इंसान धरती पर मौजूद थे। इसके बाद कोई ना कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में मौजूद होता है। नंबर 18, ये है जापान का फ्लैग, ये है बांग्लादेश का फ्लैग, ये है चीन का फ्लैग और इस फ्लैग को तो सब जानते ही है, ये है अपने इंडिया का। लेकिन दोस्तों ये कौन से देश का फ्लैग है? तो ये किसी देश का फ्लैग नहीं है, बल्कि ये फ्लैग है हमारे अर्थ का। जी हाँ, ये जो फ्लैग आप देख रहे हैं ये हमारी अर्थ का है। और जो आप इसके अंदर रिंग्स देख रहे हैं ये 7 रिंग्स 7 कॉन्टिनेंट को दर्शाती है। नंबर 17, क्या आपको पता है कि 2012 में एक नेपाल के किसान को एक कोबरा ने काट लिया, बदले में उस इंसान ने उस कोबरा को भी काट लिया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है, इंसान तो मरा नहीं लेकिन कोबरा मर गया। मतलब समझ रहे हो, कोबरा से ज़्यादा जहर तो इंसान में होता है। नंबर 16, रशिया के एक 22 साल के लड़के ने किसी लड़की से नहीं बल्कि सीधा पिज्ज़ा से शादी कर ली। भाई साहब का मानना यह है कि इंसानों के रिश्ते और प्यार उसे कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। मतलब यार मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है कि पिज्ज़ा खराब होने के बाद उस पिज्ज़ा को फेंक देगा, मतलब हर दिन इसको नई नई पत्नी मिलेगी। लेकिन रशिया की सरकार ने इस शादी को कानूनन इजाज़त नहीं दी है। नंबर 15, क्या आपको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, आप इसे देखिए, यह है पूरा पीरियोडिक टेबल जिसमें सारे एलिमेंट्स उसकी ओरिजिनल स्टेट में रखे हैं और ये पीरियोडिक टेबल बिल गेट्स की ऑफिस में है। नंबर 14, क्या आपको पता है कि ब्रिटेन की एक इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 ने एक बार अल-कायदा की वेबसाइट को हैक कर लिया था और उसमें जितने भी बम बनाने के तरीके थे उन सब को बदल के पैनकेक की रेसिपी में बदल दिया था। मतलब सोच सकते हो इससे कितने सारे हमले होने से बच गए। नंबर 13, जब युद्ध खत्म होगा हम शादी करेंगे और पृथ्वी पर तुम्हारी तरह फूल खिलेंगे और तुम्हारी कोख से दुनिया की सबसे सुंदर लड़की का जन्म होगा। ये बात साल 1939 में एक शहीद सोल्जर की जेब में एक चिट्ठी में लिखा हुआ था। इससे आप ये सोच सकते हैं कि एक सोल्जर होना भी कितना मुश्किल होता है। नंबर 12, एक पादरी ने 4 साल के बच्चे को डूबने से बचाया था, जो कि दुनिया के इतिहास की सबसे बेहतरीन दया मानी जाती है, क्योंकि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह हिटलर था, जिसने लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। नंबर 11, आप लोगों को तो रोमियो जूलियट पता ही होंगे, लेकिन क्या आपको इनकी सच्ची लव स्टोरी पता है? तो सुनो मेरे दोस्तों, इनकी लव स्टोरी कोई खास नहीं है, बल्कि 2 बच्चों के बीच 3-4 दिन का रिलेशन था, जिसके चलते 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। नंबर 10, क्या आपको पता है कि जापान को यूवी एडवांस कंट्री नहीं कहा जाता है? इनका नया इन्वेंशन वेजिटेबल पेपर से बने न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद अगर आप कहीं ज़मीन पर उसे रख दे तो कुछ इस तरह से उसमें से पेड़ निकलेंगे। ऐसे न्यूज़पेपरों को ग्रीन न्यूज़पेपर कहा जाता है। ये न्यूज़पेपर द मेनिशी शिम्बुश के पब्लिशर द्वारा पब्लिश किया जाता है। नंबर 9, ये तो सबको पता है कि हमारा दिल हमारे सीने में होता है, पर ब्रिटेन की सलवा हुसैन एकमात्र ऐसी महिला है जिसका दिल उसके बॉडी में नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल हार्ट को एक बैग में लेकर घूमती है। जी हाँ, ये सच है, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। नंबर 8, क्या आपको पता है हम जो फिल्मों में देखते हैं ना कि किसी को अगर बेहोश करना हो तो उसे क्लोरोफॉर्म सूंघाते ही वो बेहोश हो जाता है, पर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लोरोफॉर्म सूंघने के बाद बेहोश होने में करीब 4-5 मिनट का वक्त लगता है। नंबर 7, एक महिला ने अपने 3 बच्चों को कुछ इस तरह से जन्म दिया। पहले बच्चे का जन्म हुआ 8/8/8 यानी 8 अगस्त 2008। दूसरे बच्चे का जन्म हुआ 9/9/9 यानी 9 सितंबर 2009 और तीसरे बच्चे का जन्म हुआ 10/10/10 यानी 10 अक्टूबर 2010। अब इसे संयोग समझे या कुछ और, ये तो मैं नहीं जानता। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नंबर 6, इनसे मिलिए। ये है 70 वर्षीय श्रीमान नारायण जी, जिन्होंने अपने सेविंग के 6 लाख खर्च करके पक्षियों के खाने पीने के लिए 10,000 से भी ज़्यादा मिट्टी के बर्तन बनाए। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि ये असली हीरो आज भी लोगों की नज़रों से दूर है। नंबर 5, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे गंदा व्यक्ति कौन है? तो आप इनसे मिलिए। ये है ओमान हाजी, एक ईरानी व्यक्ति
जिसे कि दुनिया का सबसे गंदा व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये पिछले 60 सालों से नहाया भी नहीं है। इनका ये मानना है कि साफ सफाई रखने से और नहाने से इनको बीमारियां होती है। अब भला इन्हें कौन समझाए। नंबर 4, ये तो आप सबको पता ही है कि हर जानवर की पूंछ उसके पीछे होती है, पर आप इसे देखिए, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा जानवर है जिसकी पूंछ उसके पीछे नहीं बल्कि सर में है, और ये दिखने में भी कितना क्यूट है। नंबर 3, आप इस पेंटिंग को देखिए। इस पेंटिंग को फर्स्ट मोमेंट इन हेवन यानी स्वर्ग का पहला पल कहा जाता है। आप इस पेंटिंग में अगर देख पा रहे होंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो रिश्तेदार पहले मरे हैं वो रिश्तेदार बाद में मरने वाले रिश्तेदार को कैसे मिल रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये औरत पहले मरी और उसके बाद इसका रिश्तेदार जो भी था वो मरने के बाद कैसे इसको मिल रहा है, वैसे ही पीछे के भी आप सारे लोग देख पा रहे होंगे। नंबर 2, अगर आप 15 साल के हो और आप स्पेस में लाइट्स की स्पीड से 5 साल बिताएंगे तो आप जब पृथ्वी पर वापस आएंगे तो आपकी उम्र होगी 20 साल, और वही आपके सारे दोस्त जो कि 15 साल के थे उनकी उम्र होगी 65 साल। दोस्तों इस घटना को टाइम डिलेक्शन कहा जाता है। नंबर 1, सदियों से इंसानों का दोस्त और इंसानों पर भरोसा करने वाला जानवर कुत्ता। ये तो सबको पता है, एक ऐसा जीव जो कि अपने मालिक के प्रति मरते दम तक वफादारी निभाते हैं। तो ये बात है 1924 की, जब इचिबुरो यूनो टोक्यो यूनिवर्सिटी में एक एग्रीकल्चर साइंस के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर इचिबुरो को अकीटा ब्रीड के कुत्ते का काफी शौक था और ओटेक शहर में उन्हें एक ऐसी ब्रीड का एक प्यारा सा पपी मिला। उस प्यारे से पपी का नाम उन्होंने हचिको रखा। प्रोफेसर यूनो उस प्यारे से पपी को हचिको कहकर बुलाते थे। हचिको उन्हें भी बहुत चाहता था और प्रोफेसर यूनो हचिको को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। ये प्यार इतना गहरा था कि हचिको प्रोफेसर को रोज रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाता था और हचिको भी अपने मालिक के लौटने तक घंटों रेलवे स्टेशन पर इंतजार करता था। और ये रोज की बात थी। एक बार 21 मई 1925 को हर रोज की तरह स्टेशन पर बैठ के अपने मालिक का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसका मालिक नहीं लौटा क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के दौरान प्रोफेसर यूनो की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद प्रोफेसर के गार्डनर ने हचिको को गोद ले लिया, लेकिन इसके बाद भी अपने मालिक के प्रति उसका प्यार कम नहीं हुआ। हर दिन अपने मालिक का स्टेशन पर इंतजार करता और ट्रेन के गुजर जाने के बाद घर वापस चला आता था। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि हचिको ने अपने मालिक का करीब 9 साल 9 महीने और 15 दिन तक इंतजार किया और आखिरकार 8 मार्च 1935 को टर्मिनल कैंसर की वजह से हचिको ने इस दुनिया को अलविदा कहा। वहाँ के लोगों ने हचिको की याद में एक स्टैचू बनाया और यहाँ पर आज भी कई सारे लोग स्टैचू को देखने आते हैं।